और थ्रू प्लेसेंटा वाला पॉइंट पूरा लिखेंगे। देन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आप ये 2 लाइन्स लिखेंगे। उसके बाद में कैरियर्स और वेक्टर्स, इनका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ मलेरिया तक लिखेंगे। व्हीकल बॉर्न एजेंट पूरा 2 पॉइंट्स यहाँ तक लिखेंगे। देन ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 169 पे आपको ये पूरा लाइन लिखना है, एयरबॉर्न पूरा कंप्लीट लिखना है, अनक्लीन्स एंड फिंगर्स वाला कंप्लीट लिखना है, बॉडी तक लिखना है, ठीक है। फोमाइट आर्टिकल्स आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का डिफरेंसेस हो जाएगा। देन सी डीजेनरेटिव डिजीजेस एंड डिफिशियंसी डिजीजेस, ये आपको पेज नंबर 167 पे मिलेगा। दिस इज पेज नंबर 167 और यहाँ पे देखेंगे डीजेनरेटिव डिजीजेस और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीजेस दोनों दिया हुआ है। 4C मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। ये दोनों पॉइंट्स आपको पूरे लिखने हैं, ठीक है। डी एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटोस, इसमें डिफरेंशिएशन देखना है, जो कि टेबल आपको मिलेगा पेज नंबर 170 पे। सो दिस इज द टेबल जो कि पेज नंबर 170 पे, ये पूरा टेबल आपको बनाना है, राइट। और इस टेबल में आपको सिर्फ एनोफिलीज और क्यूलिक्स के बारे में ही लिखना है, सिर्फ इनके ये आपको नेम ऑफ द डिजीज और कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में लिखना है, ओनली 2। इस आंसर के साथ आपको ये फिगर भी बनाना है एनोफिलीज और क्यूलिक्स का, दोनों मॉस्किटोज के डायग्राम आपको बनाने हैं। देन ई पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, जो कि आपको पेज नंबर 164 166 पे मिलेगा। सो दिस इज पेज नंबर 164 और यहाँ पे हाइजीन वाले टॉपिक के अंदर सेकंड टॉपिक देखेंगे पर्सनल हाइजीन। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट आपको 2.5 लाइन्स लिखनी है इसके लिए, और साथ ही साथ ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कंप्लीट डायग्राम आपको बनाना है। रीजन ऑफ द बॉडी वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, ये डायग्राम बनाना है आपको। दिस इज पेज नंबर 166 और यहाँ पे पब्लिक और सोशल हाइजीन एंड सैनिटेशन का दिया हुआ है। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ से, पहले तो आप ये फर्स्ट जहाँ मैंने अंडरलाइन किया पहले ये लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स, इसमें सिर्फ जो बोल्ड लेटर्स यानी कि बोल्ड से लिखा हुआ है, सिर्फ हेडिंग्स ही आपको लिखनी है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, राइट। नाउ वी विल सी डी पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस। Second, rabies is caused by virus. Third, which of the following pairs is correct? Culex, elephantiasis. C part, long answer type questions. Number 1, what is tuberculosis? How can it be prevented? ये आंसर आपको पेज नंबर 172 173 पे मिलेगा। तो दिस इज पेज नंबर 172। यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस का हेडिंग लिखा हुआ है। तो ट्यूबरक्लोसिस को आपको पहले यहाँ से लिखना है। ट्यूबरक्लोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1880 एंड कॉजेटिव एजेंट लिखना है रॉड शेप बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इट रिलीजेस अ टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबरकुलिन। पहले यहाँ तक लिखेंगे आप। देन ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 173 में आपको प्रिवेंटिव मेजर्स एंड क्योर्स लिखने हैं, तो ये 5 पॉइंट्स लिखेंगे और इसके साथ आपको ये फिगर बनाना है 15.10 ट्यूबरक्लोसिस का फिगर आपको ये बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। कलर्ड फिगर आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? नेम इट्स कॉजेटिव एजेंट। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज टेक्स प्लेस? तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 175 176 पे मिलेगा। 175 पे यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है HIV एंड एड्स। इसके जस्ट नीचे देखेंगे इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। देन जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे इसको कॉजेटिव एजेंट दिया हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कॉमनली नोन एज HIV इज द कॉजेटिव एजेंट। देन पेज नंबर 176 में यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है राइट हैंड साइड पे, ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है एड्स गेट ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग एक्ट्स। इसमें आपको 5 पॉइंट्स दें, ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और साथ ही साथ आपको ये फिगर स्ट्रक्चर ऑफ HIV भी ड्रॉ करना है, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ इट वेरी नीटली एंड कलर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 4 नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड देयर कॉजेस। ये आपको पेज नंबर 167 पे मिलेगा आंसर। दिस इज पेज नंबर 167 और यहाँ पे देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें आपको एलर्जीज वाला कंप्लीट पॉइंट लिखना है, कैंसर वाला कंप्लीट पॉइंट लिखना है, देन जेनेटिक डिजीजेस में और मेंटल डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिजीज का मैंने आगे लिख दिया है। जेनेटिक डिजीजेस कैन बी कॉज बाय अ म्यूटेशन इन 1 जीन और इन मल्टीपल जीन्स। देन mental disorders can be caused by childhood abuse, poverty, loneliness, etc. राइट। तो ये आपको
चारों पॉइंट्स इस आंसर के लिए लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 काइंड्स ऑफ मॉस्किटोज एंड द डिजीजेस दे ट्रांसमिट। ये आपको पेज नंबर 170 पे अगेन एक टेबल है, उसमें तीनों मॉस्किटोज के नाम लिखे हुए हैं और जो डिजीज वो ट्रांसमिट करते हैं वो भी लिखा हुआ है, तो वो टेबल आपको यहाँ पे बनानी है। सो हेयर इज अ टेबल ऑन पेज नंबर 170। 15.1 का टेबल देखेंगे, मॉस्किटोज एंड डिजीजेस। तीनों मॉस्किटोज दिए हुए हैं, उनके डिजीजेस जो वो कॉज करते हैं और कॉजेटिव एजेंट। तो ये कंप्लीट टेबल आपको इस आंसर के लिए बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 3 इफेक्टिव मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ये आंसर आपको पेज नंबर 170 पे मिलेगा। सो हेयर इट इज, यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, ये हेडिंग आप डालेंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 5 पांचों पॉइंट्स को आपको लिखना है अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज बाय विच द हाउस फ्लाइज कंटेमिनेट आवर फूड। तो इसको आप आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट वेज बाय विच द हाउस फ्लाइज कंटेमिनेट आवर फूड आर। देन यू विल ओपन पेज नंबर 169। पेज नंबर 169 पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट्स ही आपका आंसर है। तो इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ आप इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर? हाउ डज वाटर गेट कंटेमिनेटेड? व्हाट आर द हार्म्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर? Answer is, water pollution is the contamination of water, usually as a result of human activities. Water can be contaminated in several ways. It can contain microorganisms like bacteria and parasites that get in the water from human or animal feces. Contaminated water can transmit diseases such as diarrhea, cholera, dysentery, typhoid, and polio. Here's one diagram which we have to draw. ये डायग्राम आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर कॉपी। तो ये टीन या सोलियम का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। जितने भी डायग्राम्स मैंने बताए हैं उनको कलरफुल डायग्राम्स नीट और लेवल्ड आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे और सारे आंसर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं, राइट, एंड यू शुड राइट वेरी प्रॉपरली एंड नीटली इन योर कॉपी। थैंक यू वेरी मच।